नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा पाषाण काल का जो उपखंड था, निम्न पाषाण काल, क्योंकि पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने तीन भागों में बांटा। तीन भाग कौन से थे? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी केवल निम्न पुरा पाषाण काल की दी। अब जो मैं जानकारी दे रहा हूं आपको पुरा पाषाण काल का ही उपखंड है मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके अंतर्गत कौन सा मानव था, उसने कौन सी तकनीक विकसित करी, इसके हमें जो स्थल है कहाँ से मिले, यानी निम्न मध्य पुरा पाषाण काल के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें इतिहासकारों को मिली हैं, उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा जो पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती हैं। जैसे मध्य पुरा पाषाण काल, आप ये सारी चीजें नोट कर लेना, लिख लेना। जो मध्य पुरा पाषाण काल है ये पूरा पाषाण काल के ही अंतर्गत है। इसका जो मानव था, ठीक है, इसका जो मानव था वो निएंडरथल था। कौन था? निएंडरथल। किसका? मध्य पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो निएंडरथल था। ये क्या, इसने क्या तकनीक विकसित करी? इस मानव ने सलग निर्माण के लिए, कौन सी थी? लवा लवाई। लवा लवाई तकनीक का प्रयोग कहां पे हुई? ये तकनीक का प्रयोग मध्य पुरा पाषाण काल के अंतर्गत जो मानव था उसने सलग निर्माण के लिए, किसके? सलग निर्माण के लिए लवा लाई तकनीक का प्रयोग किया। क्वेश्चन आएंगे सारे इन्हीं से ही, लेकिन जो प्रश्न है वो बदल देंगे। जो एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि सलग निर्माण के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ, या लवा लवाई तकनीक कौन से काल के मानव ने विकसित करी थी। तो ये सब चीजें किसी भी तरीके से वो आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको वो सारी जानकारी दूंगा जो मध्य पाषाण काल के ही अंतर्गत, केवल मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे, या वो जो मानव उस समय क्या क्या चीजें उस मानव ने अपने लिए विकसित करी। ठीक है, तो अब आप देखो उसने क्या करा। मानव के बारे में पता चल गया कि मानव तो ये था, उसने सलग निर्माण के लिए लवा लवाई तकनीक का प्रयोग किया। अब इसमें निम्न पाषाण काल की जगह देखो उस काल के मानव ने कौन से पत्थर का? ये क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल करा। लेकिन मध्य पाषाण काल के मानव ने, यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल के मानव ने क्वार्टजाइट पत्थरों की जगह, यानी कि ये पत्थर का इसने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मानव बदल चुका हुआ। अब निम्न पाषाण काल की जगह मध्य पाषाण काल का मानव आ गया, एक पीढ़ी थोड़ा आगे चली गई। तो इसने इन पत्थरों की जगह चार्ट, जेस्पर और फिलेट, क्या थे? चार्ट, जेस्पर और फिलेट पत्थरों का प्रयोग। ये देखना, अब देखो यही अंतर है कि निम्न पुरा पाषाण काल के मानव ने क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया, जो कि मध्य पुरा पाषाण काल के मानव ने नहीं किया। इसने कौन से पत्थरों का प्रयोग किया? तो वो थे चार्ट, जेस्पर, फ्लैट पत्थरों का प्रयोग। अब इसने उपकरण कौन से बनाए? उपकरण जो बनाए थे मध्य पाषाण काल के मानव ने वो थे फलक उपकरण। फलक उपकरण का प्रयोग इस समय के मानव ने किया। जब फलक उपकरण का प्रयोग इसमें हुआ तो इसलिए इस मध्य पाषाण काल को एक और नाम है, क्या है वो? फल्क संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? पुरा पाषाण काल के अंतर्गत मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है पेपरों में जो एग्जामिनर है वो मध्य पाषाण काल को ना बोलकर पूरा पाषाण काल रख दे, या और बहुत सारे पाषाण काल हैं उन्हें रख दे और उनकी जगह पूछे कि बताइए कि फलक संस्कृति कौन से युग से थी। ठीक है ना? तो आपको पूरा पाषाण काल, पूरा या तो पूरा पाषाण काल पे लगाना है,
या पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मध्य पूरा पाषाण काल आ जाए तो उस पे लगाना है। ठीक है, इसे फल्क संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अब उपकरणों की बात करते हैं, जो इस काल के मानव ने जो उपकरणों में जो उपकरण बनाए, यानी निम्न पाषाण काल के मानव ने, निम्न पाषाण काल के मानव जो उपकरण बनाए थे वो थे कोर उपकरण। ठीक है, अब देखो इस काल के मानव ने क्या करा, मध्य पाषाण काल के जो मानव ने उसने तो कोर, इसने बना दिए फल्क। ठीक है, और फल्क उपकरणों में भी क्या थी, खुरचनी, भेदनी, भेदक और तक्षणी। क्या क्या उपकरण आ गए जो हमें मध्य पाषाण काल से मिले, खुरचनी, भेदनी, भेदक और तक्षणी। ये उपकरण मध्य पाषाण काल का मानव इस्तेमाल करता था। अब ये चीज मिली कहां से है, ये चीज मिली है नेवासा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जगह है नेवासा, इससे हमें मध्य पाषाण काल यानी मध्य पूर्व पाषाण काल के ये उपकरण मिले हैं। अब इसी के अंतर्गत मध्य पूर्व पाषाण के अंतर्गत नर्मदा घाटी से जो हमारे पुरातत्विक खोजकर्ता थे अरुण सोनकिया जी, नर्मदा घाटी से अरुण सोनकिया जी को मानव कंकाल भी मिला। क्या मिला, मानव कंकाल। कब मिला है, मध्य पाषाण काल का ही है, मानव कंकाल मिला अरुण सोनकिया जी को, जिसकी पहचान किसमें करी गई, आद होमोसेपियन, आद होमोसेपियन में इसकी पहचान करी गई है। अरुण सोनकिया जी को जो मानव कंकाल मिला, इसकी जो पहचान करी गई, भाई ये होमोसेपियन है लेकिन आद होमोसेपियन। ठीक है, अब मैंने आपको बता दी कि मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत मानव कौन सा था, किस चीज का उसने निर्माण किया, किस तरह के फलक उपकरणों का इस्तेमाल किया, उपकरणों में क्या क्या चीजें थी वो मैं बता दी। और ये जगह मिली कहां से है, नेवासा, महाराष्ट्र से, ये भी मैंने आपको बता दिया। मध्य पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से केवल यही चीज है जो ज्यादातर पूछी जाती हैं। अब इसी के अंतर्गत अब देखो पूरा पाषाण काल का जो अगले क्रम में उच्च पूरा पाषाण काल क्या आया, उच्च पूरा पाषाण काल। इसको हम क्या कह सकते हैं, अब मानव मध्य से और थोड़ा विकसित हो गए, आगे की तरफ पहुंचा, तो उसको बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। अभी चल पाषाण काल ये पूरा पाषाण काल ही रहा क्योंकि इसके उपखंडी तो हैं, तो ज्यादातर इन तीनों की चीजें पूरा पाषाण काल। अब इस आधुनिक मानव, उस जमाने का उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव, उच्च पूरा पाषाण को आधुनिक मानव का युग भी कहते हैं। क्या, आधुनिक मानव के विकास का युग कौन सा, उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि पूरा पाषाण काल का उपखंड है। इसमें आधुनिक मानव के विकास का युग भी इसे कहते हैं। अब इसकी देखो उच्च पूरा पाषाण काल से हमें विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र से हमें क्या मिली, जो हमारा विंध्यांचल बोलते हैं, विंध्यांचल क्षेत्र में उच्च पूरा पाषाण काल से हमें क्या मिला। अभी तक मैंने आपको बताया मध्यपुरा, अब उसके बाद में अगली जो पीढ़ी आ गई वो उच्च पूरा पाषाण काल की। इसमें हमें देखो क्या मिला, विंध्याचल क्षेत्र से शिलाश्यों से, यानी कि शिलाओं से गुहा चित्र, शिलाश्यों से गुहा चित्र मिली है। इसका अब देखो उच्च पूरा पाषाण काल का। अभी इसी प्रकार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि गुहा चित्र निम्न पूरा पाषाण काल से कहां मिले, भाई डिडवाना और भीमवाटिका। अब देखो मानव उससे अपने विकास के क्रम में थोड़ा और आगे पहुंचा, तो उसके जो उच्च पूरा पाषाण काल के जो हमें चीजें मिली, वो सेल की जो गुफाएं मिली वो विंध्याचल क्षेत्र से। आप इसे ये भी लिखते हैं, तो सेल चित्र मिले वो विंध्याचल क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है, अब देखो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के अब देखो यहां पर मध्य और उच्च में अब देखो अंतर देखो उपकरणों में।
क्या देखोगे, उपकरण में अंतर। निम्न वाले ने क्या करा, कोर उपकरण का करा। मध्य पुरापाषाण वाले मानव ने क्या करा, लवा लवाई तकनीक, सल्क निर्माण। ठीक है, अब देखो उच्च पुरापाषाण काल के मानव ने क्या करा, ब्लेड। इन्होंने जो तकनीक विकसित करी वो ब्लेड थी, ब्लेड। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, खुरचनी। भाई खुरचनी को देखो ये भी करते थे मध्य पाषाण काल में और उच्च पाषाण काल में भी इस्तेमाल होने लगी, लेकिन इसकी तकनीक मैंने आपको बता दी फलकती उपकरणों की, इसकी ब्लेड हो गई। ठीक है, ब्लेड में खुरचनी आ गई। और वेदनी, वेदनी मध्य में भी इस्तेमाल हो रही है और उच्च में भी। आरी, और जो एक नई मानव ने एक नई चीज विकसित करी वो थी आरी। और चाकू और तक्षणी, यानी कि तक्षणी मध्य में भी है और उच्च में भी है। अब जो इनमें मानव ने ये तो इस्तेमाल करी, ये तो बनाई, यानी कि इनका तो प्रयोग वो मानव करता ही था, लेकिन इसमें जो तीन चीज और प्लस हो गई, जो और जोड़ दी गई मानव ने अपने विकास के लिए, अपने अपने इस्तेमाल के लिए जो और तकनीक जोड़ी वो हो गई तुम्हारे आरी और चाकू और ब्लेड। ये कि ब्लेड की तकनीक होगी यानी धारदार। ठीक है, और चाकू और आरी इसमें और प्लस करी, यानी मध्य में जो चीज इस्तेमाल करते थे वो तो इन्होंने करी ही, लेकिन इसमें और चीजें भी करी। अब मैंने आपको देखो इनके उपकरणों के बारे में बताया, अब इसके स्थलों की बात कर लेते हैं। भाई ये जो सारी चीजें हैं उच्च पुरापाषाण काल की, वो मिली कहाँ पे, तो देखो वेलन घाटी, सोन घाटी, वेलन घाटी, सोहन घाटी, सिंह भूमि और भीम वाटिका। अब देखो भीम वाटिका निम्न पुरापाषाण काल में भी है और उच्च पुरापाषाण काल के में, यह याद रख रहे ना, जगह तो वही है। अब मानव ने वहां पर विकास कर लिया, जैसे कि पहले भीम वाटिका में मान लो हमारे दादाजी रहते हो, हमारे फिर पिताजी और हम आए, यानी उन्होंने भी इस्तेमाल करा वो स्थान और फिर आज हम भी कर रहे हैं। इसी तरीके से उच्च पाषाण काल के मानव के जो मिले, जो स्थल मिले वो हो गए बेलन घाटी में, सोन घाटी में, सिंह भूमि में, भीम वाटिका में और बुखारी, बागौर और पटने, इनाम गांव। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना कि ये उच्च पुरा पाषाण काल के हैं और पाषाण काल के अंतर्गत हैं। अगर उच्च पुरा पाषाण काल नहीं आता, ये चीजें आती हैं, तो ये पाषाण काल के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है, और इनाम गांव के बाद में क्या था, रेणुगुंटा और करनूल की गुफाएं। क्या मिला भाई, अब हमारे यहाँ के स्थलों के बारे में भी अब हमें जानकारी होगी उच्च पुरा पाषाण काल की। भाई हमें जो स्थल मिले उच्च पुरा पाषाण काल के वो ये हैं भाई, बेलन घाटी है, सोहन घाटी है, सिंह भूमि है और ये सारी चीजें, करनूल की गुफाएं हैं, ये उच्च पुरा पाषाण काल के स्थल हो गए। अब इसके अलावा हमें यहाँ से और क्या क्या चीजें मिली उच्च पुरा पाषाण काल में, इसके अलावा और क्या चीजें मिली, तो वो मिली मछली पकड़ने का कांटा। ठीक है, याद रखना कि मछली पकड़ने का कांटा पुरा पाषाण काल के अंतर्गत उच्च पुरा पाषाण काल में मिला। ठीक है, और वेलन घाटी से, तो वेलन घाटी है, वेलन घाटी के लोहनदा नाला, लोहनदा नाला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका। लोहनदा नाला से हमें क्या मिला, अस्थि की बनी। भाई ना तो वो सोने की थी, ना तांबे की, ना पीतल की, ना चांदी की। याद कर लेना, उच्च पुरा पाषाण काल से अस्थि की बनी। किसकी बनी, अस्थि की बनी मात्र देवी की मूर्ति। उच्च पुरा पाषाण काल से अस्थि की बनी मात्र देवी की मूर्ति भी इतिहासकारों को मिली। और यहां से और क्या क्या चीजें मिली जो कि ज्यादातर पूछी जाती हैं,
शैल चित्रों की बात करें तो शैल चित्रों में जो शैल थे, शैल माने जो शैल यानी पत्थर, शिला, उनके जो चित्र बने हुए थे उनके ऊपर हमें क्या क्या मिला? गेरुआ, लाल, सफेद, हरा, पीला। मानव का विकास इतना हो गया बुद्धि का उच्च पुरापाषाण काल के का कि इन्होंने गेरुआ, लाल, सफेद, हरा और पीला यानी कि ये कलर, इन रंगों का प्रयोग भी करने लगे। क्या करने लगे? इन रंगों का प्रयोग भी करने लगे। अब मेरे प्यारे साथियों, मैंने जो आपको जानकारी दी पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पुरापाषाण काल की दे दी, मध्य पुरापाषाण काल की दे दी और उच्च पुरापाषाण काल की दे दी। साथियों, ये सारी चीजें मैंने आपको अलग अलग स्तर से बता दी कि भाई निम्न में क्या था, मध्य में क्या था और उच्च में क्या है। उनके अंतर भी आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लेना, इन्हें याद कर लेना। और लास्ट में फिर वही एक चीज कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।